हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, हेलो माय ऑल सिंगल्स। कहाँ हैं आप, कैसे हैं आप? जल्दी जल्दी से आ जाइए। तो आज सारे सिंगल्स की जो शिकायत है कि जी सिंगल्स के लिए रीडिंग नहीं करते हैं आप, किसी न्यू पर्सन के बारे में रीडिंग नहीं करते हैं आप, तो आज हम सारे सिंगल्स के लिए रीडिंग करने वाले। अर्जेंट अर्जेंट मैसेज सिंगल्स के लिए, जितने भी सिंगल्स हैं। पता नहीं क्यों आज ये रीडिंग करने का मेरा मन था, अर्जेंटली कुछ मेरा माइंड जैसे कुछ अर्जेंट मैसेज है आपके लिए, ठीक है। जितने भी सिंगल्स हैं स्पेशली उनके लिए होगी आज की रीडिंग। अकॉर्डिंग टू यूर नेम इनिशियल होगी रीडिंग, ए से लेकर एम तक। अगर आपके अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स हैं तो आप ग्रुप 1 के साथ जाओगे। एन से लेकर जेड तक हैं अगर आपके लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स तो आप ग्रुप 2 के साथ जाओगे। जो लोग इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हैं, मैंने उनके लिए यहाँ पर 2 कार्ड्स रख दिए हैं। ये ग्रुप 1 के लिए है, ये ग्रुप 2 के लिए है। तो देख लीजिए, मेडिटेट कीजिए। जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है आप उसकी तरफ जा सकते हैं, और चाहें तो आप अपने अल्फ़ाबेट्स या नेम्स के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। तो सिंगल्स की लाइफ में आगे क्या हो रहा है, उनकी लव लाइफ में या जर्नल लाइफ में क्या कुछ हो रहा है, कब सिंगल्स मिंगल होने को जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। कोशिश मेरी यही होगी कि मैं प्रॉपर जो भी मुझे दिखता है वो सारी चीज़ें आपके सामने रखूँ, सब कुछ टू द पॉइंट बात करें, ठीक है। तो जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, ग्रुप नंबर 1 ए से लेकर एम तक हैं आपके अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स, या फिर आपने इंट्यूटिवली ये वाला कार्ड पिक किया है। ये आपकी ओवरऑल एनर्जी बताएगा, ठीक है। बाकी के कार्ड्स हम आपके सामने निकालेंगे। माय सिंगल्स, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स, हमें अर्जेंट मैसेज जो मिल रहा है मेरे सिंगल्स के लिए। वैसे तो ये रीडिंग मुझे अपने सेकंड चैनल पर करनी थी, मुझे ये कलेक्टिव लेवल पर करनी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये कलेक्टिव लेवल को ना करते हुए पिक ए कार्ड में करूं तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे जो भाई बहन हैं, जो मुझे देख रहे हैं, जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ रेजोनेट हो, ठीक है। तो जितने भी मेरे सिंगल्स हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स, ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो। तो जर्नल लाइफ या लव लाइफ में आपकी क्या चल रहा है। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है जी नंबर 7 की, और 7 नंबर बहुत अच्छा होता है, ठीक है। 7 नंबर अपेंडेंस। और यहाँ पर देखो, एक ये देखो, ये लालटेन पकड़ी हुई है, और वो जो अंदर दिया है या जो कैंडल है वो जल रहा है, बुझा हुआ नहीं है, ठीक है। तो एक्सप्लोर की एनर्जी है यहाँ पर। तो एक और कार्ड देखेंगे हम यहाँ से। यहाँ पर कर्मा की एनर्जी है, नंबर 28, या 8 और 2 को अगर प्लस करो तो 8, 9, 10 नंबर बनता है, और 10 नंबर जो है वो 1 नंबर बनता है, ठीक है। और 1 जो नंबर होता है वो मास्टर नंबर होता है। तो अगर किसी ने अभी कोई चीज़ ऐसी परचेज़ करनी है, या फिर अपना फ़ोन नंबर वगैरह लेना है, चेंज करना है, तो उसमें कोशिश कीजिएगा कि नंबर 1 ज़रूर होना चाहिए, नंबर 7 होना चाहिए, नंबर 2 नहीं होना चाहिए, 8 नहीं होना चाहिए, और 4 नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक और कार्ड लूँगी जो कि मुझे बॉटम में दिखाई दिया था, तो मैंने सोचा बॉटम का भी कार्ड हम यहाँ पर लेंगे। यहाँ पर है अप्रिशिएट की एनर्जी, और फिर हम यहाँ से भी कुछ कार्ड्स देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है फॉर माय ऑल सिंगल्स। क्या हो गया है, कार्ड ही गिर गया नीचे। ओके, यहाँ पर 23 की एनर्जी है, 2, 3, 3, 4, 5। वाओ, हाउस। ये वाला कार्ड जो हाउस का है ना, ये कल मैंने जो सेकंड चैनल पर रीडिंग की थी ना, उसमें भी आया था ये वाला कार्ड। तो आप में से जो सिंगल्स हैं वो बहुत जल्दी अपनी फैमिली बनाने वाले हैं, बहुत जल्दी आपकी फैमिली बनने को जा रही है। आप कोई घर परचेज़ कर सकते हो, कोई ज़मीन खरीद सकते हो, या कोई ऐसा बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। जैसे वो बिज़नेस होता है ना कि अगर आपका बिज़नेस ऐसा है कि स्टेट वगैरह का, जहाँ पर आप चीज़ों की ख़रीदो फ़रोख्त करते हो, या फिर आप ज़मीन ख़रीदते हो, बेचते हो, तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे लोग आपको मिल सकते हैं जो आपको धोखाधड़ी करेंगे, या पास्ट में कोई ऐसे लोग आपको ज़रूर मिले थे जिन्होंने आपके साथ ये सारी चीज़ें की थी। आप में से कुछ सिंगल्स यहाँ पर मुझे ऐसे भी देख रहे हैं जिनको ऑलरेडी जो है वो लव में जो है वो आपने किसी के साथ रिलेशनशिप था या लव था, उसमें आपको धोखा मिल चुका है, ठीक है। धोखा
मिल चुका है, या फिर अगर यहाँ पर कुछ लोगों की शादी टूटी हुई भी दिखाई दे रही है। किसी की थी शादी हुई थी, 1-1.5 साल चली और वो टूट गई, रिश्ता चल नहीं पाया ठीक से, सारी चीज़ें हो नहीं पाई, सम सर्कमस्टांसेस वो चीज़ें आगे बढ़ नहीं पाई आई, और आपका वो रिश्ता या मंगनी इंगेजमेंट या शादी आपकी टूटी है, या कोई ऐसा रिलेशनशिप किसी के साथ था आपका जहाँ पर आपको पूरी उम्मीदें थी, आपको एक पूरा एक था कि यार मेरी इसी से शादी होनी है, आगे पूरा फ्यूचर तय हो चुका था, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाई। मे बी इस पर्सन के साथ आपका कोई कर्मा था, कोई एक लेसन था जो आपने सीखना था, वो आप सीख चुके, आप आगे बढ़ चुके हो। कुछ लोग यहाँ पर मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं जैसे कि आपने ना कभी भी अपने आप को अप्रिशिएट नहीं किया। आप इतना कुछ आपके अंदर टैलेंट भरा पड़ा है, लेकिन कभी भी आपने वो चीज़ अपने लिए नहीं देखी। आपने हमेशा अपने आप को लो जाकर, मतलब हमेशा अपने आप को कम समझा, हर चीज़ से, हर किसी से, नहीं मैं तो बहुत, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे अंदर ये चीज़ नहीं है, मेरे अंदर ही सारी खामी है, मेरे अंदर ही सारी गलती है, फ़लाँ बंदी ने अगर मुझे छोड़ दिया या फ़लाँ बंदे ने मुझे छोड़ दिया तो मेरे अंदर ख़राबी थी, मेरी उम्र में मसला था, मेरे फेस पे मसला था, मेरी हाइट में मसला था। ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सामने वाले का नज़रिया था। आप में कोई कमी ना पहले थी, ना अब है, ना ही आगे जाके इन फ्यूचर में कोई मुझे दिख रही है। ठीक है, आप परफेक्ट हो। मसला ये है कि आप अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करते हो बस, और आपको ये चीज़ करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप अपने आप को अप्रिशिएट करते हुए दिख रहे हो इन फ्यूचर या नियर फ्यूचर में। आपको ना कुछ जैसे स्पिरिचुअली भी काफ़ी ज़्यादा आपकी मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ें दिख रही हैं, जैसे स्पिरिचुअली कुछ ग्रोथ दिखाई दे रही है मुझे। पहले ये वाला कार्ड ओवरऑल एनर्जी का चेक कर लेते हैं। या लुक एट दिस, यहाँ पर न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव यूर ड्रीम्स पैशनेटली। तो यहाँ पर यह बोला गया है आपको कि कोई नया एडवेंचर, कोई नया फेस आपकी लाइफ का स्टार्ट होने वाला है, कोई न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होने वाली है आपकी लाइफ में, जहाँ पर आप अपने ड्रीम्स, अपने ख्वाब पूरे कर रहे हो, अपने ड्रीम्स को पैशनेटली जी रहे हो। ठीक है, ये कौन सा न्यू फेस यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर भी देखो कॉफिन की एनर्जी आई है जो ये चीज़ बता रही है क्लियरली कि डेफिनेटली कोई तो यहाँ पर चीज़ है जो एंडिंग की तरफ गई है। कुछ तो है आपकी लाइफ में जो एंड हुआ है। अब वो जो एंड हुआ है वो कहीं ना कहीं, अब वो जो एंड है वो तो हो चुका, वो तो ख़त्म हो चुका। अभी यहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स होने वाली हैं। तो जो भी सिंगल हैं, जो फर्स्ट वाले ग्रुप में मुझे देख रहे हैं, आप कुछ नया एक्सप्लोर करने जा रहे हो, कुछ नया आपकी लाइफ में आने वाला है। ठीक है, कुछ न्यू बिगिनिंग्स स्टार्ट होने वाली हैं आपके करियर में भी, आपकी लव लाइफ में भी, आपकी फैमिली में भी। काफ़ी सारे लोग मुझे इसी साल के अंदर, जो अभी साल स्टार्ट होगा, इसी साल के अंदर काफ़ी सारे लोग अपनी नई फैमिली बनाते हुए, घर परचेज करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, अपनी फैमिली बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी एक सिंगल फादर हो, सिंगल मदर हो और बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हो, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप का वो स्ट्रगल ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है, और आप कोई न्यू फेज में लाइफ में कोई न्यू पार्टनर आपको मिलते हुए दिख रहा है, जिसके साथ आप न्यू फेज में अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई है बाय द वे, इसको क्लेम ज़रूर करना है। जो पुराना पेन था, जो पुरानी तकलीफ थी, जो पुराने लोग थे, या कोई ऐसी चीज़ें जो कि आपके लिए कभी उन्होंने आपके लिए सोचा ही नहीं और आपके लिए था ही नहीं। ठीक है, वो सारी चीज़ें आप पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। नाउ टैरो से भी हम देखेंगे। देखो यहाँ पर सबसे पहले 3 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है, जो कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। जस्टिस की एनर्जी निकल के आई है। आप चाहते हो उन लोगों को उनका कर्मा मिले जिन्होंने आपके साथ बुरा किया, जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को ख़राब किया, वो लोग अपना कर्मा देखें। आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये भी है यहाँ पर। ठीक है, देखो जस्टिस एंड जजमेंट दोनों साथ में आए हैं, जस्टिस एंड जजमेंट दोनों साथ में आए। लेकिन एक बात मैं आपको बोलूँ, जब तक आप खुद अपने आप के साथ जस्टिस नहीं करते हो ना, तब तक सामने वाला बंदा आपकी कदर और वैल्यू नहीं समझता है। तो अपनी कदर और वैल्यू पहले खुद भी करना सीखो, अपने आप को जस्टिस देना सीखो, अपने आप को प्रायोरिटी देना सीखो। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, वाह। तो यहाँ पर सारे के सारे कार्ड्स बता रहे हैं कि कुछ तो भाई आपको, जैसे कहते हैं ना, जैसे कोई रिवॉर्ड मिलने वाला है या कोई अवार्ड मिलने वाला है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, एक कार्ड और लूँगी, एंड 4 ऑफ कप्स। सो वाई दिस 4 ऑफ कप्स इज हियर?
Why this Four of Cups is here? Strength. Okay. एंड यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है और यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो आज ना कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और लीब्रा की एनर्जी स्ट्रांग दिख रही है। लियो की एनर्जी भी स्ट्रांग है। लीब्रा, लियो एंड वाटर एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, बाकी साइंस भी यहाँ पर सारे ही आ जाते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है यहाँ पर, लीब्रा, जिमनी, एक्यूरिस भी। लेकिन जो स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो यहाँ पर लियो है, क्योंकि सन और स्ट्रेंथ दोनों साथ में आए हैं ना। तो लियो और लीब्रा, मतलब कि अक्टूबर और अगस्त का मंथ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। और आपका जो मूलांक है ना वो 3 होगा, या 1 या 3, क्योंकि यहाँ सन की एनर्जी है। तो 1 जो नंबर है वो वैसे भी सन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, नाउ लुक, यहाँ पर न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, राइट। तो कोई न्यू पार्टनर, कोई न्यू पर्सन जो आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि मुझे यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी से दिखता है। जैसे कि ये जो रिश्ता स्टार्ट होगा या जो इस रिश्ते की शुरुआत होगी ना, वो होगी एक फ्रेंडशिप के थ्रू। दोनों की फ्रेंडशिप के थ्रू ये कनेक्शन का स्टार्ट होगा, ठीक है। क्योंकि आपका जो कुछ आपने पास्ट में झेला है ना, जो कुछ भी मैंने जैसे पहले ही आपसे कहा था, देखो पास्ट में यहाँ पर आपके साथ जो कुछ भी हुआ, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ना मुझे कोई फ़र्क पड़ता है, ज़ाहिर बात है, ना आपको कोई फ़र्क पड़ता है। मैं यहाँ पर रीडिंग, क्योंकि वो स्ट्रेंथ की एनर्जी दिख रही है कि आप उन चीज़ों से अपने आपको, वो जो दुख मिला, जो पास्ट में आपको जो तकलीफ़ मिली, शायद कहीं ना कहीं वो तकलीफ़ मिलना या वो पेन मिलना, वो धोखा मिलना या जो भी कुछ है, शायद कहीं ना कहीं वो चीज़ ज़रूरी थी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक लैक ऑफ, जैसे होता है ना कि बहुत ज़्यादा आपके अंदर पहले कॉन्फिडेंस नहीं था। हमेशा अपने आप को ये समझना कि मेरे से कुछ नहीं होगा, या मेरे अंदर कोई कमी थी, या वो हमेशा आप अपनी कमियों को ही देखा करते थे। सामने वाले बंदे ने इस तरह किया तो मेरे अंदर ही कोई कमी थी, राइट। तो आपने कभी भी अपने स्ट्रेंथ को कभी देखा ही नहीं, अपने पावर को कभी फील ही नहीं किया, अपने आप को कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया, राइट। तो अगर उस टाइम पर वो आपको तकलीफ़ नहीं मिलती, या वॉट एवर जो भी आपको पास्ट में मिला है, जो उससे अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही कोई मुझे इतना फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर बता इसीलिए रही हूँ ताकि मैं आपको ये समझा सकूं कि अब जो आपकी लाइफ में ये जो पर्सन आ रहे हैं ना, ये जो अब आ रहे हैं, ये राइट टाइम पर आ रहे हैं, ये सही टाइम पर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें आपने देखनी थी वो तो आपने देख ली, जो धोखे खाने थे वो तो धोखे खा लिए, ठीक है। क्योंकि अगर वो सारी चीज़ें नहीं होती तो आज आप जिस इस मकाम पर हो, स्ट्रेंथ की एनर्जी, जहाँ पर आप हर चीज़ से मुकाबला करने के लिए रेडी हो, ये रिजेक्शन जो पास्ट में आपको मिला था, ये जो पेन, अकेलापन, अधूरापन, ये जो रिजेक्शन आपको मिला था, यही आपका पावर और स्ट्रेंथ बना है। आज अगर ये इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं या आएंगे इन फ्यूचर, या आ चुके हैं या तो आएंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है, तो शायद आप इस इंसान को डर के मारे अपने करीब आने ही नहीं देते, या आप उनको समझते ही नहीं, या आप उनको मौका ही नहीं देते, या ज़िंदगी को मौका ही नहीं देते, ठीक है। आज आप अगर इस इंसान के साथ एक अच्छी फ्रेंडशिप पे हो, या आगे जाके ये इंसान आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रही है और ये इंसान आपकी लाइफ में आता है, तो आपके अंदर वो स्ट्रेंथ और पावर है कि आप खुले दिल से इस इंसान को एक्सेप्ट कर सकते हो, एक्सेप्ट करोगे, बल्कि एज अ फ्रेंड देन एज अ लवर। ये आपके फ्यूचर पार्टनर हैं, ये जस्ट एज अ फ्रेंड बन के नहीं आएंगे। हाँ, ये फ्रेंडशिप है, लेकिन आगे जाके ये आपके फ्यूचर पार्टनर हैं। दिस इज़ योर फ्यूचर पार्टनर, क्योंकि यहाँ पर सन की एनर्जी है। यहाँ से आपकी खुशियों का स्टार्टिंग है। जो पास्ट में जो चीज़ें हुई वो ज़रूरी थी। मैं पास्ट का जिक्र इसीलिए करी, कुछ लोग बोलते हैं हमें पास्ट का जिक्र नहीं करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? ताकि आपको वो चीज़ें फिर से रिमाइंडर करवाई जाए कि देखो ये चीज़ें हुई थी, ये सब कुछ तुम्हारा एक कर्म था जो तुमने फेस किया, वो हो चुका और वो ज़रूरी था। ज़रूरी इसीलिए था ताकि अब जो न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आ रही है, आपकी विश फुलफिल हो रही है। लुक एट दिस 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, और जो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी होती है ना, वो विश फुलफिलमेंट को दिखाती है, वो भी सन के साथ है।
क्योंकि ये टीन विचेस वाले कार्ड हैं, ये देखो ये वाले कार्ड हैं, ठीक है, टीन विचेस, तो इसमें कुछ इस तरह के ही कार्ड्स हैं, लेकिन ये 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है और यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है। तो कुछ लोग देखो, यूनिवर्स, डिवाइन आपको ये पर्सन एक गिफ्ट के तौर पे भी देते। कुछ लोग हमारी लाइफ में आते हैं, एक, चाहे वो हमारे कोई गुरु हो, मेंटोर हो, चाहे वो इंसान हमारा कोई अच्छा फ्रेंड हो, कोई दोस्त हो, फीमेल हो, मेल हो, कोई भी हमारी लाइफ में आता है ना, जो हमें समझाता है, जो हमें आगे, हमें पावर देता है, हमें स्ट्रेंथ देता है कि जी आगे आगे बढ़ो, तो वो इंसान हमारे लिए एक एक ऊपर वाले की तरफ से तोहफा होता है। गिफ्ट से कम नहीं होते ऐसे लोग, ठीक है। तो यहाँ पर नई शुरुआत या न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में इस पर्सन की तरफ लेकर जा रही है आपको, जो कि रिश्ता, अगर यहाँ पर जैसे रिश्ता अगर दोस्ती से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर सन की एनर्जी ये बताती है कि ये रिश्ता आपके मैरिज पर ख़त्म होगा। अब मिलकर फैमिली बना रहे हो, मिलकर घर बना रहे हो एक दूसरे के साथ, मिलकर वर्क कर रहे हो एक दूसरे के साथ। और वो लोग जिन्होंने आपको बुरा भला बोला, या जिन्होंने बोला कि इससे तो कुछ नहीं होगा, ये तो कभी कुछ कर ही नहीं सकती या कर ही नहीं सकता, या ये तो ऐसे ही रहेगा, इसकी तो किस्मत ही फूटी, इसका तो था ही यही, इसका तो कर होना ही यही था, वो लोग सिर्फ देखते रह जाएंगे। इसके अलावा उनके पास कोई और चारा है भी नहीं, देखने के अलावा ये लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं। अब आपकी बारी है यहाँ पर टर्न हो चुकी है, वो जो व्हील है ना, टर्न हो चुका है। नाउ इट्स यूअर टर्न, ये आपकी बारी है अब उन लोगों को दिखाने की, और ये आपका न्यू फेज लाइफ का स्टार्ट हो रहा है, समझ रहे हैं। क्योंकि उनको नहीं पता कि जो इंसान आपकी लाइफ में ये आने वाला है ना, लुक एट दिस स्ट्रेंथ की एनर्जी एंड सन की एनर्जी। तो ये जो भी इंसान आपकी लाइफ में ये आने वाला है ना, स्ट्रेंथ एंड सन, ये आपका स्ट्रेंथ बनेगा। ये पर्सन बहुत कॉन्फिडेंट वाला पर्सन है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिच्योर, बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा कोई हाई वैल्यू पर्सन है। आपको तो इस पर्सन की पावर का शायद अंदाज़ा भी नहीं है। ये जो इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं, एक अपनी आपकी हैप्पीनेस और खुशी लेकर, आपको चूज़ करते हुए, आपको सिखाते हुए, आपकी स्ट्रेंथ और पावर बनकर कि तू जो करना है, मैं पीछे बैठा हुआ हूँ, मैं पीछे बैठी भी हूँ, या मैं पीछे बैठा हूँ, मैं देख लूँगा। ये वो इंसान है जो 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 होता है ना कि लाइफ टाइम का जो एक होता है ना आपके साथ, इस पर्सन के साथ कनेक्शन है, जिसके साथ मिलकर आप सर्दी, गर्मी, खांसी, ज़ुकाम हर चीज़ का सामना कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए यहाँ पर और एडवाइस क्या आती है इस पर्सन के हवाले से। सबसे पहले यहाँ पर है टेंडिंग द फ्यूचर, 26 की एनर्जी है। आपका जो एज है वो 30+ हो सकता है, या 26 हो सकता है, 23, 20+, इस तरह से हो सकता है। टेंडिंग द फ्यूचर, तो आप यहाँ पर फ्यूचर बनाते हुए या फ्यूचर की तरफ अगला कदम रखते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि डोंट वरी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ो, ठीक है। फ्यूचर की तरफ आगे कदम बढ़ाओ, चाहे कुछ भी अभी हालात हैं, ठीक है, कोई भी हालात है, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है। यहाँ पर देख रहे हो बटरफ्लाई भी यहाँ पर है, देख रहे हो। इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो। बटरफ्लाई का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। अभी फिर से सुन लो, आपको बटरफ्लाइज दिख रही हैं, बर्ड्स दिख रहे हैं, समझ जाओ कि मैं किसी न किसी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रही हूँ या गुजर रहा हूँ। मेरी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, मेरी ज़िंदगी में, लाइफ में चीज़ें कंप्लीशन की तरफ जा रही हैं, मेरी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग आने वाली है। मुझे 1111 बहुत दिखता है, या 111 बहुत दिखता है, 222 बहुत दिखता है। इसका मतलब ही यही है कि जी मैं अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स की तरफ जा रही हूँ। 10-10, 12-12, पुराना जो पास्ट था उसको ख़त्म करके एक न्यू साइकिल की तरफ जा रही हूँ। वो चीज़ उधर ही समझ जाया करो कि मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। अभी इस वक्त जिस भी पोजीशन पर मैं हूँ, मैं अपनी पावर और स्ट्रेंथ की तरफ आगे बढ़ रही हूँ, ठीक है। और मैं एक मजबूत इंसान बन के आगे सबके सामने, दुनिया के सामने आऊँगा या आऊँगी, जो भी हो। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 32 है, मे बी आप 32 हो,
5 नंबर इंपॉर्टेंट है, 555 देख रहे हो, ठीक है। तो 555 देख रहे हो तो उसका एक बहुत ज़बरदस्त सा एक रिचुअल भी होता है कि जो भी चीज़ आपको मैनिफेस्ट करनी है अपनी लाइफ में, एक डायरी लो, उसको 55 बार रोज़ 5 दिन तक 55 बार वो लिख सकते हो। छोटी सी विश है, लेकिन वो विश जो आप पाना चाहते हो। जैसे अगर आपने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, वो चीज़ जो आपको पता है कि ये चीज़ का रिजल्ट है। जो फालतू की चीज़ें उस पर टाइम मत ज़ाया करो, उसको फालतू की चीज़ 55 बार मत लिखो बैठकर। जो चीज़ आपको पता है, अभी मैंने एग्ज़ाम दिया है, अभी मुझे इसका रिज़ल्ट अच्छा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, रिज़ल्ट मेरे हक में आना चाहिए, मुझे अच्छे मार्कों से मैं फर्स्ट आऊँ या टॉप करूँ, तो आपने वो कि भाई मेरा रिज़ल्ट अच्छा है, 55 बार एक कॉपी लो, 55 बार लिखो मेरा रिज़ल्ट अच्छा है, मेरा अभी मैंने जो एग्ज़ाम दिया है मेरा रिज़ल्ट अच्छा है, जो भी है 55 बार लिखो 5 दिन तक, और फिर देखो रिज़ल्ट आता है कि नहीं आता अच्छा। स्टूडेंट हो तो करके देखो। हाँ, ये बात नहीं है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ कैसे भी जाकर पेपर उल्टा सुल्टा देकर आ जाओ और फिर बैठ जाओ रिज़ल्ट अच्छा रिज़ल्ट है, नहीं, मेहनत करनी है, ठीक है, मेहनत करनी है। उसके बाद इस चीज़ को, अपनी कामयाबी को मैनिफेस्ट करना है। पहले मेहनत करनी है, फिर अपनी कामयाबी को मैनिफेस्ट करना है। मैं यहाँ पर बैठी हूँ ना, आज मेरा ये चैनल देख रहे हो, मैंने मेहनत करी है, मेहनत करती हूँ, फिर कामयाबी का रिजल्ट ऊपर वाले के हाथ में, वो फिर मैं मैनिफेस्ट करती हूँ कि ये चीज़ इस तरह से हो। तो मेहनत लाजमी है, फिर मैनिफेस्टेशन की तरफ जाओ, ठीक है। फाइंड अ पीस टू विड्रॉ टू। देखो, कुछ यहाँ पर आपको एडवाइस ये भी दी जा रही है कि कुछ दिल का बोझ समटाइम किसी के साथ बांट लेना चाहिए। किसी अच्छे पर्सन के साथ, कोई अच्छा दोस्त हो, कोई अच्छा फ्रेंड हो, उसको अपने दिल का हाल बता दो। चाहो तो मुझे भी बता सकते हो, इंस्टाग्राम पर आ सकते हो, मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। रीडिंग की बुकिंग करवानी है तो वो भी करवा सकते हो। पर्सनल सेशंस फ्री नहीं होंगे। हाँ, ऐसे आपको कोई गाइडेंस चाहिए, अगर कुछ पूछना चाह रहे हो, सिर्फ मन का बोझ हल्का करने के लिए, तो वो आप मुझसे एडवाइस ले सकते हो। या आप लेकिन एक बात याद रखना, मैं इतनी जल्दी मैसेजेस के रिप्लाई नहीं करती हूँ, क्योंकि सारे मैसेजेस जो हैं वो चले जाते हैं इनबॉक्स में, आपको पता है। वो फिर जैसे मेरी नज़र में कोई आता है, या फिर मुझे अगर इजाज़त मिलती है कि जी हाँ ठीक है, ये सही है, यहाँ से मेरा दिल या मेरी इंट्यूशन कह रही है कि इस बंदे की या बंदी की बात सुननी चाहिए, तो मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करती हूँ, ठीक है। द गिफ्ट ऑफ कनेक्शन, आपको ये कनेक्शन एक गिफ्ट के तौर पर दिया जाएगा। याद रहे, अगले साल आप अकेले हो, इस वक्त सिंगल हो, लेकिन अगले साल आप 2222 ऑन द काउंटर, अगले साल आप अकेले नहीं हो, सिंगल नहीं हो, कोई ना कोई आपके साथ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। आपका लाइफ पार्टनर, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन जो आपको एक न्यू बिगनिंग की तरफ आपकी लाइफ को लेकर जा रहा है। और फैमिली, घर, हाउस, ये एनर्जी है जो दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ बना रहे हो, फ्यूचर की तरफ जा रहे हो, ठीक है। एक बात और बता दूं, इस पर्सन का मूलांक 3 या 4 हो सकता है, ये भी एक साइन है, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो, ग्रुप नंबर 2 एन से लेकर जेड तक हैं आपके लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स या इनिशियल्स, जो भी, या फिर आपने इंट्यूटिवली ये वाला कार्ड चूज़ किया है। ये वाला जो कार्ड है आपका ओवरऑल एनर्जी का है, पहले इसको देखेंगे फिर बाकी आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है, यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड वाई सर्टन थिंग्स हैपेंड, ओके, हाउएवर देयर इज़ ऑलवेज अ हाई पर्पस टू द इवेंट्स इन योर लाइफ। थ्रू turmoil, a blessing will soon be revealed। कोई ब्लेसिंग यूनिवर्स की तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से कोई ब्लेसिंग्स बहुत जल्दी आपकी लाइफ में सबसे पहले तो रिवील्ड होने वाली है। अब ये क्यों रिवील्ड होने वाली है, वजह पता है आपको? वजह ये है कि जब इंसान खुद ऑथेंटिक हो जाता है ना, सच्चा, तब वो ऑथेंटिक और सच्चे लोगों को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। समझ रहे हैं? जब चीज़ों को आप अंडरस्टैंड करने लग जाते हो ना, चीज़ों को समझने लग जाते हो, तब वो चीज़ें होती हैं जो आपकी समझ से बाहर होती हैं, लोगों की समझ से बाहर होती हैं। समझ रहे हैं? सो ये ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कि आप पहले से और ज़्यादा ऑथेंटिक होते जा रहे हो। समझदार, सिंगल हो
देखते हैं। वैसे ये रीडिंग मुझे अपने सेकंड चैनल पर डालनी थी, जो कि मैं एक कलेक्टिव लेवल पर लेकर जाना चाह रही थी, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि नहीं, मुझे इस चैनल पर ये रीडिंग करनी चाहिए और पिक ए कार्ड 2 ग्रुप्स में करनी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे गाइडेंस मिल सके जो सिंगल्स हैं। आपकी लव लाइफ में और आपकी ओवरऑल जर्नल लाइफ में क्या चल रहा है, आपका लाइफ का पर्पस, आपका सोल आपको क्या कहना चाहता है, आपको कहाँ लेकर जाना चाह रहा है, यही चीज़ें आज हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या कहा था, रीच आउट की एनर्जी है। बहुत जल्दी कोई चीज़ आपके सामने, कोई ब्लेसिंग आपके सामने रिवील्ड होने वाली है। और यहाँ पर 37 की एनर्जी है। मे बी आप 37 एज है, 30 प्लस हो, 40 भी हो सकते हो, ज़रूरी नहीं है, 26 हो सकते हो, 39 हो सकते हो। ठीक है, पर्सनल एल्केमी, ओ माय गॉड, मैंने कहा ना, जब इंसान ऑथेंटिक होता है तो ऑथेंटिक चीज़ों को ही मैनिफेस्ट करता है। वाइटैलिटी, ओ अमेजिंग, 22 की भी एनर्जी है यहाँ पर, 224 होता है बाय द वे। राहु की एनर्जी, ओ माय गॉड, बैलेंस। और यहाँ पर जो बॉटम एनर्जी है वो भी मैं रखूँगी, और बॉटम एनर्जी जो है वो यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी है। नंबर यहाँ पर है 25। और थोड़े से हम यहाँ से भी कार्ड्स लेंगे। माय सिंगल्स, कब तक होंगे आप मिंगल्स आपकी लव लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में यहाँ पर क्या चल रहा है? यहाँ पर बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ। लेट मी सी, यहाँ पर है लेडी, यहाँ पर 9, 10, 11 नंबर इम्पॉर्टेंट होगा। माइस की एनर्जी, ये वाली एनर्जी पहले भी आ चुकी है। ऐसा लग रहा है जैसे कि हालात इस वक्त, वाओ माय गॉड, रिंग, हालात ऐसे कुछ। अच्छा, ये रिंग की एनर्जी बड़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर लेडी है, यहाँ पर भी लेडी है। अब मैं आपको देखो समझाऊँ, ये जो लेडी है ये यहाँ पर पुअर लेडी है, यहाँ पर इसके कपड़े फटे पड़े हैं। यहाँ पर देख रहे हो ये चूहे जो है ये खाना, ये बोरा फाड़ चुके हैं, यानी बहुत सारे लोगों ने आपको जो है ना, आपकी अच्छाई का बहुत फ़ायदा उठाया है। ठीक है, यहाँ पर देखो हालात कुछ कैसे हैं, बिल्कुल ऐसे गुर्बत है, जैसे एक लेडी है जो फटे पुराने से कपड़े पहन के यहाँ पर बैठी हुई है। यही लेडी यहाँ पर देखो कितना अच्छा ड्रेस पहना हुआ है, यही लेडी यहाँ पर कितनी अच्छी ड्रेसिंग में है, एक बिल्कुल रॉयल सा एक ड्रेस पहना हुआ है, एक जैसे प्रिंसेस की तरह। आप डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, मैं आपको एनर्जीज़ बता रही हूँ। और दोनों में 29 की एनर्जी है, ये भी 29 है, ये भी 29 है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर देखो कि आप इस एनर्जी से निकल के इस, यानी आपका जो फाइनेंशियली जो स्टेटस है वो तो भाई साहब आगे निकलने वाला है। ठीक है, मतलब कि अबंडेंस आने वाला है, पैसा आने वाला है। फाइनेंशियली तौर पर आप यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि इसके नीचे ट्री की एनर्जी है, और जो ट्री होता है वो दिखाता है कि अपने रूट्स के साथ कनेक्टेड, और दूसरी ट्री फैमिली को भी दिखाता है। ठीक है, तो फैमिली बना रहे हो, या कोई ऐसा पर्सन जो एक अच्छी नोबल या बड़ी फैमिली से बिलोंग रखता होगा, उसका प्रपोजल आ सकता है आपको। ये कोई छोटा मोटी फैमिली का बंदा या बंदी नहीं है, ये कोई अच्छी खासी, और इस पर्सन की वजह से आपको भी लोग पहचानने जानने लगेंगे। अगर आप फीमेल हो तो डेफिनेटली आपके ये जो पर्सन है, ये कोई पैसे वाला बंदा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, कोई छोटी मोटी ऐसा, मतलब या तो आप खुद अपने आप को स्टेबल कर रहे हो, अपने पैरों पर खड़े हो रहे हो, खुद से आप अपने सेल्फ मेड पर्सन बन रहे हो, जैसे मैंने पहले ही कहा था। और ये जो भी पर्सन है ऑथेंटिक बंदा, तो जैसे शुरू से ही मैंने आपसे ये चीज़ बोल दी थी। और यहाँ पर रिंग की एनर्जी में आप देख रहे हो, यहाँ पर एक चिराग है, ये जीनी निकल रहा है इसमें से, जादू का चिराग है ना, जैसे जीनी हाथ ऐसे। वैसे तो आजकल ये जादू का चिराग होता नहीं है, होता तो फिर क्या ही कहने, लेकिन एक तरह से लाइफ इस तरह से आपकी चेंजिंग में जाएगी कि आप खुद सोचोगे, लोग सोचेंगे ये कौन सा जादू है, क्या कोई रातों रात इसके पास कोई चिराग तो नहीं इसके हाथ चढ़ गया है कि इस तरह से इसने चिराग को रगड़ा और इसकी तो काया ही पलट गई। वो नहीं कहते हैं, वो एक मिसाल सुनी होगी आपने कि यार ये की तो काया ही पलट गई है रातों रात। तो कुछ पता नहीं क्यों, लेकिन कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर रिंग की एनर्जी है, तो डेफिनेटली कोई प्रपोजल आएगा। ये भी हो सकता है कि अगर आप अभी तक सिंगल हो, 30 प्लस हो गए हो, 40 प्लस हो गए हो, लोग बोल रहे हैं, ताने दे रहे हैं अब क्या होगा भाई, अब काय का शादी, अब काय के बच्चे,
या अगर आप सोच रहे हो नहीं अब शायद कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये आप सोच रहे हो ना, ये तो लोग सोच रहे हैं, आप सोच रहे हो। ऊपर वाले ने क्या प्लानिंग बनाई हुई आपके लिए आपको थोड़ी ना पता है कब क्या कुछ हो जाए हमें थोड़ी पता है, ज़िंदगी में क्या हो जाए कुछ नहीं पता होता। टैरोट इज़ ऑल अबाउट एनर्जीज़। यहाँ पर एनर्जीज़ बताती हैं कि आप किसी न किसी के साथ मिंगल होने जा रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आपकी मैरिज कमिटमेंट होते हुए दिखाई दे रही है, इस इंसान के साथ आपका स्टेटस चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है। आप अपनी पूरी फैमिली में एक पर्सन होंगे जो कि कोई ऐसा काम करके दिखा रहा है जो शायद ही फैमिली में किसी ने किया हो। यूट्यूबर बन रहे हो, कुछ तो ऐसा कर रहे हो, ठीक है। आपकी लाइफ में फाइनली बैलेंस आ रहा है, जिस बैलेंस को शायद आप इतने टाइम से आपने मैनिफेस्ट किया था या आपने सोचा था, जो बैलेंस आने को नहीं दे रहा था, फाइनली आपकी लाइफ में बैलेंस आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। फाइनली यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आप कट कर रहे हो पुरानी चीज़ों को या पुरानी लोगों को, या आप अपने पीस और अपने सुकून के लिए कुछ कट करके पीछे छोड़ रहे हो लोगों को, ठीक है। और कोई पर्सन आपको बहुत जल्दी रीच आउट भी करने वाला है। आपका कोई पुराना फ्रेंड, पुराना दोस्त हो सकता है ये पर्सन, या कोई न्यू पार्टनर, न्यू पर्सन, फ्रेश न्यू पर्सन जो बहुत जल्दी आपको रीच आउट करने वाला है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर है वो एनर्जी है, ठीक है, रीच आउट की। ये भी है कि आपको आपकी खुशियाँ आपकी तरफ आती हुई भी दिखाई दे रही हैं, रीच आउट करती हुई दिखाई दे रही हैं। वो बैलेंस आ गया है आपकी लाइफ में, जो कि आना, आप अपने पावर में दिख रहे हो। बाय द वे मुझे बहुत जल्दी, अभी नहीं हो तो बहुत जल्दी आप अपने पावर में आने वाले हो इन द नियर फ्यूचर। तो सबसे पहले तो यहाँ पर भाई आपकी लाइफ में एक बैलेंस आ रहा है और पावर आ रहा है, और आपका स्टेटस चेंज हो रहा है। आपका लाइफ पर्पस आप समझ चुके हो, आप अपने लिए मेहनत करोगे, आप आगे बढ़ोगे, आप ना अपने लिए कुछ करना चाहते हो यार। जैसे ना मेरी ये ड्रीम है, मेरा ये गोल है, मुझे ये पूरा करना है, राइट। जैसे होता है ना सेल्फ मेड पर्सन बनता है कोई, वो वाली एनर्जी है कि जो इस एनर्जी से इस एनर्जी में गया है, ये लेडी से ये लेडी की तरफ गया है, इस एनर्जी से इस एनर्जी की तरफ गया है, कि लोग सोचेंगे कि यार ये इसने अचानक से क्या कर दिया, ये कौन सा ऐसा जादू चला। मे बी आपकी लाइफ में कोई गुरु है, कोई मेंटोर है, आपका कोई ऐसा पर्सन है आपके साथ जो आपको सही सलाह देता है। कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई भी जिसको आप बहुत मानते हो, आपका कोई, आपके ग्रैंडफादर हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं, आपके मदर हैं, फादर हैं, कोई पर्सन है ऐसा, कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जिसको आप बहुत मानते हो। आप उसको अपना गुरु, आप अपना मेंटोर की तरह उसको मानते हो, रिस्पेक्ट करते हो आप उसकी बहुत। इस इंसान के होने से, इस इंसान की वजह से, इस इंसान के ऑरा, इस इंसान से भी शायद आप रिसेंटली मिले हो, इस इंसान, या तो मिलोगे आगे जाके, इस इंसान के ऑरा की वजह से, इस इंसान की मौजूदगी की वजह से आपकी लाइफ चेंज होती दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ पर देखो ना, ये चिराग से जीनी निकला है, ये इंसान आपके लिए किसी चिराग से जीनी का निकलने से कम नहीं है। यूँ समझ लो आपके हाथ में जीनी ही चढ़ गया है, कि आपका मेंटोर है, गुरु है, फ्रेंड है, जो भी है ये पर्सन, लेकिन ये एक चिराग से निकला हुआ जीनी है। जैसे जीनी आपकी विश पूरी करता है, बेशक ये आपकी विश पूरी नहीं करेगा, लेकिन इसका जो ऑरा है, या इस इंसान का, ये फीमेल है या मेल है जो भी है, लेकिन ये जो भी है आपका फ्रेंड है या जो भी, इस इंसान का जो ऑरा है, इस इंसान की जो गाइडेंस है, जो ये आपको गाइड करता रहता है, या इन फ्यूचर अगर आप ऐसे किसी इंसान से मिल चुके हो तो अच्छी बात है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है। लेकिन अगर अभी तक नहीं मिले हो तो इन फ्यूचर में मिलोगे। जो इंसान आपको एक ऐसा मतलब उसकी गाइडेंस और उसका होना आपकी लाइफ में बहुत मायने रखेगा आपको आगे बढ़ने में, इस इंसान, क्योंकि यहाँ पे रिंग की एनर्जी है, ठीक है। या तो ये इंसान रिंग पहनता होगा, ये फ्रोजी, ये ग्रीन कलर की ये इसमें नग है, या तो आप पहनते हो, या आपने इस वक्त ऐसी रिंग पहनी भी है जिसमें ग्रीन कलर का नग है, ठीक है। और इस इंसान का ऑरा ऐसा होगा कि आप ना, जैसे कोई आपको चीटिंग दे रहा है, धोखा दे रहा है, तो ये इंसान आपको पहले ही वार्न कर देगा कि भाई यहाँ से सुधर जाओ, यहाँ से संभल जाओ, यहाँ से तुमको चीटिंग मिलने वाला है, अब यहाँ से थोड़ा सा अपने आप को संभालो, बच के रहो, ठीक है। तो ऐसे लोग तो बड़ी किस्मत से मिलते हैं, या किस्मत वालों को मिलते हैं,
ठीक है, इसीलिए शायद आपको या तो मिलेंगे, और यही आपके लिए शायद बहुत जल्दी एक आपको रिवील्ड होने वाली है आपके सामने ये ब्लेसिंग। ठीक है, यहाँ पर अब हम टैरो से देखते हैं कि ये इंसान कौन है जो आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में आ रहे हैं, जो कि बहुत जल्दी आपको रीच आउट करेंगे। ये कोई किंग ऑफ वेंड्स हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है क्योंकि 8 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। लिब्रा, जिम्नी, एक्यूरियस भी हो सकते हैं, 2 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, लॉन्ग डिस्टेंस पर हो सकते हैं। थोड़ा सा और हम यहाँ से क्लैरिटी लेंगे कि ये पर्सन कौन है जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं इन फ्यूचर। ये पर्सन बहुत खूबसूरत है बाय द वे, अट्रैक्टिव, चार्मिंग पर्सनैलिटी, और एम्प्रेस आ चुका है। वाओ, ये एम्प्रेस आप हो, चाहे आप मेल हो या आप फीमेल हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी वैल्यू और वर्थ को समझ चुके हो। ठीक है, आपको अपनी वैल्यू और वर्थ या तो कोई समझा चुका है या समझाएगा या आप समझोगे। एम्प्रेस, और यहाँ पर देखो 7 ऑफ कप्स, कितने सारे ऑप्शंस हैं। तो जी ये जो सेकंड ग्रुप वाले हैं इनके पास तो ऑप्शन ही बहुत सारे हैं। आप तो खुद परेशान हो जाओगे, यार इन सारे ऑप्शंस में से मैं किसको चूज़ करूँ। सब तो बोलते हैं मुझे कि जी मुझे चूज़ कर दो, मुझे चूज़ करो, बोले मुझे चूज़ करो, आई लव यू, वो बोले आई लव यू, आप परेशान हो जाओगे किसको चूज़ करूँ मैं, हैं बताओ। फिर आप जाओगे अपने उस गुरु या मेंटोर के पास, या अपने फ्रेंड के पास, या मम्मी के पास, पापा के पास, जिसको आप बहुत ज़्यादा मानते हो। फिर उनसे आपने मशवरा लेना है कि जी अब बताओ किसको चूज़ करें। लेकिन यहाँ पर मुझे कोई पर्सन भी आते दिखाई दे रहे हैं। 4 ऑफ वेंड्स, 11, ओ माय गॉड, ये आपके मिरर सोल हैं। ये पर्सन जो भी है ये आपको आपसे मिलवाएगा, ये आपको आपका आईना दिखाएगा, ये आपको आपसे रूबरू करवाएगा। ठीक है, 11 आपका मिरर सोल है ये पर्सन जो भी है। इस पर्सन के साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट या सोल कनेक्शन है। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। इस पर्सन की बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं प्लेसमेंट होगी, जिमिनाई की भी होगी और लिब्रा की भी होगी। ठीक है, इनका सन साइन या मून साइन हो सकता है स्कॉर्पियो में हो। स्कॉर्पियो में क्यों हो, स्कॉर्पियो में हो, हाँ, हालांकि यहाँ पर स्कॉर्पियो का कोई कार्ड आया नहीं है, फिर भी दिख रहा है मुझे द हैंग्ड मैन। एक कार्ड में थोड़ा सा और दबाए, स्कॉर्पियो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, क्योंकि स्कॉर्पियो इन सेंस, क्योंकि मैंने आपसे यहाँ पर जैसे कहा ना कि आपकी लाइफ में एक बैलेंस आ रहा है, बैलेंस भी लिब्रा को दिखाता है। ठीक है, लिब्रा एनर्जी है जहाँ पर ना आप खुद, ऐसा नहीं है कि आप देखो, आप फील करते हो ना कि यार इतने सारे ऑप्शंस हैं या इतने सारे लोग हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि सभी लोग मुझे पाना चाहते हैं, या मैं ऐसे लोगों की ही तरफ क्यों अट्रैक्ट हो जाता हूँ, या मुझे ही धोखे क्यों मिल रहे होते हैं, मेरी लाइफ में बैलेंस क्यों नहीं आ रहा है, सब कुछ इम्बैलेंस क्यों हो रहा है। वो इसीलिए कि समटाइम हम लोग ना हमें ना ऊपर वाला यूनिवर्स हमें लेसन दे रहा होता है। ठीक है, ऐसे लोगों को भेज के, लेकिन हम वो लेसन सीख नहीं रहे होते, हम बार बार वही सेम गलती दोहरा रहे होते हैं। सीखने के बजाय हम वही दोबारा वही गलती दोहरा रहे होते हैं। हम अपने अंदर झांकते ही नहीं है कि हमारे अंदर भी तो गलती हो सकती है ना, कोई भी दूध का धुला हुआ तो नहीं है, हम भी गलत हो सकते हैं, राइट, हम भी कोई पूरा, तो हमें अपने अंदर वो बैलेंस लाना होता है। जब हम अपने अंदर बैलेंस ही नहीं लाएंगे तो जाहिर बात है सामने वाला बंदा आएगा और हमें धोखा दे के चला जाएगा, या हमारे साथ इस तरह की हरकतें करेगा, और फिर हम रोएंगे कि जी हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, हम तो किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, क्योंकि हम लेसन ही नहीं सीख रहे हैं। इसीलिए बार बार हमें ऐसे ही लोग आके टकराते हैं जो हमें बार बार धक्का देकर बार बार लेसन सिखा के भाग जाते हैं। तो हमें लेसन सीखना है, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स भी आपकी एनर्जी में आया है, इसका मतलब आपको धोखे भी बड़े मिले हैं और धोखे मिल भी सकते हैं, तो बी केयरफुल। अभी भी आपका वो जो लेसन पीरियड है वो चल रहा है, तो सीख लो, और ऐसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना अब छोड़ दो। खूबसूरती के पीछे मत भागो, दिल के पीछे मत भागो, दिमाग की सोचो, ज़रा बैलेंस लाओ, दिल और दिमाग में बैलेंस लाओ, समझे। बल्कि काफ़ी हद तक तो आप वो चीज़ सीख भी चुके हो, वो बैलेंस ला चुके हो, एंड उसके लिए आई एम प्राउड ऑफ यू। क्योंकि जैसे मैंने शुरू से ही बोला ना कि अब आप उस ऑथेंटिक साइड से अपने मिल रहे हो कि जहाँ आप खुद अपनी गलतियों को भी देख रहे हो, हाँ मेरी भी ये गलतियाँ थी, उस चीज़ को आप खुद भी, एक पावरफुल इंसान जो होता है ना, स्ट्रेंथ जिसमें होती है, वही अपनी गलती को भी मानता है। एक ईगोइस्टिक कभी भी नहीं मानेगा, सही है ना। तो
तो उसके लिए आई एम प्राउड ऑफ यू कि अब आप ऑथेंटिक बनते जा रहे हो। अब ऑथेंटिक बंदा ऑथेंटिक बंदों को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ऑथेंटिक लोग अपने ऑथेंटिक लोगों को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट, सच्चा बंदा सच्चे लोगों को ही अपनी तरफ, फिर चाहे वो गोरा हो, काला हो, खूबसूरत हो, नहीं हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें तो बस अपने अंदर बैलेंस लाना है, सिंपल इज़ दैट। और ये है वो पर्सन किंग ऑफ वेंट्स, जो कि काला कलूटा तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये बड़ा खूबसूरत बंदा है, अट्रैक्टिव है, चार्मिंग पर्सनैलिटी है, टू द पॉइंट बात करने वाला है और एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है। ये नहीं कि आपको लटका के रखे, उसको पता है कि आप अगर एम्प्रेस हो तो इस एम्प्रेस को पेडिस्टल पर पुट कैसे करना है, इस एम्प्रेस की वैल्यू क्या है, वो उसको अच्छी तरह से पता है, ठीक है। तो ये है वो इंसान, ये है वो पर्सन जिसके साथ आपकी शादी होने के भी चांसेस हैं। 4 ऑफ वेंट्स 11 को दिखाता है। और जब आप इनसे मिलोगे या जब भी आप इनसे बात करोगे, ऐसा लगेगा जैसे बहुत ही कोई पुरानी मुलाकात, पुरानी कोई जान पहचान, पता नहीं कितने सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये भी सोल कनेक्शन को दिखाती है या किसी पुराने रिलेशनशिप को भी दिखाती है। बाय द वे, अगर आपका कोई ऐसा पुराना रिलेशनशिप था तो वो वापस न्यू बिगिनिंग की तरफ जा सकता है, अगर था तो, ठीक है। अदरवाइज है ये बिल्कुल सिंगल्स की रीडिंग, जो लोग कहते हैं ना हम जन्म से सिंगल हैं। यहाँ पर देखो कमिंग ऑफ एज की एनर्जी आई है, यहाँ पर है ब्रीथ द सरफेस, एंड यहाँ पर एक और कार्ड भी मैं देखूँगी, ये आपके लिए है जी। हम थोड़ा सा और देखेंगे कि यहाँ पर आपके सिंगल्स के लिए और यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस आती है। और यहाँ एक कार्ड और है, मेमोरीज ऑफ द फॉरगॉटन सेल्फ। ओह इंटरेस्टिंग। मुझे ना यहाँ पर ऑटम का सीज़न या अभी जो विंटर सीज़न है बहुत इम्पॉर्टेंट दिख रहा है आपके लिए, ठीक है। कुछ पुरानी मेमोरीज़ कभी आपको तंग कर सकती हैं या नींद ख़राब कर सकती हैं, पीछा करेंगी, बट डोंट वरी, वो थोड़ा सा एक नेचुरल प्रोसेस है, उसको होने दो, ठीक है। वाइट कलर सिग्निफिकेंट है, या तो फिर आपको चाहिए कि आप वाइट कलर का ज़्यादा इस्तेमाल करें, वाइट कैंडल बर्न करनी है, वाइट सूट पहनना, वाइट शर्ट पहनो, सॉल्ट का बाथ लो, सॉल्ट बाथ बहुत ज़बरदस्त होता है, ठीक है। वो भी सॉल्ट भी वाइट है तो वो नेगेटिविटी को बाहर निकालेगा। उसके अलावा लाइट ब्लू कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइट पिंक कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्पल कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जो है आपने इस वक्त जो है वो हो सकता है पिंक पहना है या लाइट ब्लू या पर्पल पहना है। आपसे यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि ये जो भी पर्सन है जब भी आएगा आपने सरेंडर मोड पे जाना है, ठीक है। चाहे ये न्यू है, पास्ट का है तो कोई फ्रेश एनर्जी, लेकिन आपको डेस्परेटली उस पर्सन का वेट नहीं करना है। जस्ट यहाँ पर देखो ब्रीथ द सरफेस, थोड़ा सा बाहर निकलो, थोड़ा सांस लो, लंबा गहरा सांस लो। अभी किसी का वेट करने, अपने ऊपर ध्यान दो, फोकस करो, ठीक है। डेस्परेटली किसी का वेट नहीं करना है, कब आएगा, मैम ने बोल दिया ये रीडिंग कर ली, अब ये पर्सन कब, मैं ये नहीं चाह रही, मैं इसीलिए मैंने ये रीडिंग नहीं की है कि आप बैठे गए सोचते रहो हाँ जी ये बंदा आ जाएगा, टाइम फ्रेम नहीं बताया, इनिशियल्स नहीं निकाले। वो इसीलिए नहीं निकाले क्योंकि आपको बैठकर इसका वेट नहीं करना है, उसको जब आना है तो अभी कब आएगा, इतनी उम्र हो गई, जब उसको आना है वो अपने हिसाब से आएगा, ठीक है। आपने डेस्परेट नहीं होना हो जी बस अभी ये रीडिंग देख ली, अभी 2 दिन बाद मेरी मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखो वाइट कलर और यहाँ पर देखो मेमोरीज ऑफ द फॉरगेटर सेल्फ। आपका जो सोल है ना वो यूँ समझ लो कि अभी प्योरीफाई हो रहा है, प्योर हो रहा है। आपका जो सोल है ना वो इस वक्त काम कर रहा है, तो उसको काम करने दो, ठीक है। और कोई यहाँ पर आके कमेंट सेक्शन में यही बोले कि जी अभी तक तो कोई नहीं आया या कोई नहीं, मैं देखो ये मैं यहाँ पर रीडिंग कर रही हूँ, मुझे पता है कि मैं किसके लिए कर रही हूँ, किसके लिए, जो जितने भी यहाँ पर मुझे टाइमलेस रीडिंग है, जो भी आप मुझे देख रहे हो, मुझे पता है कि जी ये रीडिंग किसके साथ रेजोनेट हो रही है, ठीक है ना। क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं, हर कोई इसमें फिट नहीं हो सकता, ठीक है। आपने अगर इतना आप डेस्परेट होकर देखोगे या ये चीज़ होनी है, कब होनी है, इन्होंने बोला हुआ तो नहीं अभी तक, 2 दिन में बंदा आ जाएगा, नहीं, आपकी सोल अभी उस पर्पस पर जा चुकी, चल रही है, उसको थोड़ा सा प्योर होने दो, उसको थोड़ा सा जो है ना वो थोड़ा सा उसको,
क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो वाइट क्लोथिंग है और जिस तरह की यहाँ पर मेमोरीज हैं, अभी भी आपका आपका दिल, आपका दिमाग और आपका वो जो एक आपका जो आपका बॉडी है वो उस चीज़ को शायद प्रॉपर पूरी तरीके से उस चीज़ को अभी भी एक्सेप्ट नहीं किया, अभी भी वो थोड़ा पुरानी मेमोरीज में फंसा हुआ है, अभी भी वो रातों को उठ के नींद खराब कर देता है आपकी। लेकिन आपका जो सोल है, समझो इस बात को, आपका सोल प्योरीफाई हो रहा है, उस सोल को प्योरीफाई होने दो, वो एक प्रोसेस है, उसको होने दो, ठीक है। ओके, सो क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस की भी एनर्जी है, तो जितना हो सके इस वक्त अपनी वो जो पुरानी मेमोरीज़ हैं या आपका जो अपना जो शेडो है, जितना हो सके अभी फ़िलहाल के लिए आप उस शेडो पर अपने आप पर वर्क करो। क्योंकि जब तक आप खुद ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाओगे पूरी तरीके से, अपना वो जो एक शेल है, जैसे वो सांप अपनी झल्ली एक पुरानी वाली उतारता है, फिर वो न्यू उसमें से निकलता है, पुरानी झल्ली उतार देता है, तो वो एक ट्रांसफॉर्मेशन वो भी होता है ना। जब तक वो कंप्लीट होके बाहर नहीं निकलता, उस झल्ली से बिल्कुल न्यू बॉर्न होके नहीं निकलता, तब तक ये पर्सन आपके सामने रिवील्ड नहीं होगा। आपको तब तक के लिए खुद पर वर्क करना है, ठीक है, अपने इनर चाइल्ड पर या अपने आप पर, अपनी हीलिंग पर, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी है, अपनी वैल्यू पर, अपनी वर्थ पर। तब जाकर कहीं आप उस इंसान से मुलाकात करोगे जो इंसान आपका फ्यूचर में है, ये फ्यूचर पर्सन या फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर स्पाउस। उससे पहले आपको ऐसे एरे गेरे नथु केरे बहुत टकराएंगे, बहुत मिलेंगे, जिनसे आप सिर्फ जो है ना वो रोना धोना और एक टेंशन और एक जो है ना वो सबक सीखने को मिलेगा, लेसन सीखने को। बाकी काफ़ी सारे लोग तो आप में से वो सबक सीख चुके हैं, बस आप अपने मिडिल में हो, यूँ समझ लो कि आप उस प्रोसेस में हो, दैट्स इट। काफ़ी सारे लोग सीख चुके हैं वो सबक, अपना वो कर्मा हल, काफ़ी सारे लोग अपनी स्ट्रेंथ में, पावर में आ चुके हैं, ठीक है। वो एक मिडिल फेस में हो, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है। और काफ़ी सारे ऐसे लोग यहाँ पर मुझे देख रहे हैं जिनका अब टाइम आ चुका है अपने आप को बदलने का। बदल दो अपने आप को, चेंज करने का, ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड आ चुका है। तब जाके आपको ये आपका जो लाइफ पार्टनर या जो सच्चा प्यार जो आप ढूंढते रहते हो ना, कब आएगा, मेरा कहाँ है सच्चा प्यार, तब जाके आपको वो चीज़ मिलेगी। यानी पुरानी हैबिट्स, पुरानी चीज़ें, पुरानी बातें, जो हमारे अंदर की भी कुछ बुराइयां होती हैं ना, कभी कभी उनको भी एक्सेप्ट करना चाहिए और उनसे छुटकारा हासिल करना चाहिए। इतना स्ट्रेंथ और पावर अपने अंदर लाना चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैं आज ना तो मैं इनिशियल्स निकाल रही हूँ, ना ही तो मैं यहाँ पर आपको कोई ऐसा टाइम फ्रेम बता रही हूँ। मैंने आई थिंक फर्स्ट वाले ग्रुप में भी मैंने ये कोई टाइम फ्रेम नहीं बताया, इनिशियल्स नहीं दिखाए, यहाँ पर भी नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ है ही नहीं। जब तक आप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से नहीं गुजर रहे हो, तब तक आप इस पर्सन से खुद की वैल्यू और वर्थ को समझोगे, तभी आप सही इंसान को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। तो मैं आपको टाइम फ्रेम बताऊँ भी तो क्या बताऊँ, तब जाके आप इस लेडी से ये लेडी की तरफ बनोगे ना। वो एक टाइम पीरियड है जो आपको निकालना है, तभी ये ग्रोथ आएगा, तभी ये स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। सो होप कि आपके साथ रीडिंग जो है वो रेजोनेट हुई हो। आगे जाके इन फ्यूचर में ये पर्सन आपको पार्टनर, जो भी आपके लाइफ पार्टनर हैं, आपको मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि मेरा यकीन है, बिलीव है कि हर इंसान के लिए ना कोई उसका मैच बना ही बना है, कोई उसका साथी बना ही बना है, जो एक टाइम पे, एक वक्त पे वो उसको ज़रूर टकराता है। और वो तब टकराता है जब हम पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुके होते हैं, जब हम पूरी तरीके से अपने सारे लेसन सीख चुके होते हैं और अपनी ज़िंदगी में बैलेंस ला चुके होते हैं, तब वो आता है, मिलता है, ज़रूर मिलता है। और आपकी लाइफ में भी वो चीज़ है, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर कुछ बन के दिखा रहे हो, एम्प्रेस एंड यहाँ पर देखो लेडी। उससे पहले आप सेल्फ ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, उससे पहले आप कुछ ऐसी स्ट्रेंथ की तरफ जाओगे जहाँ पर फैसला करने का हक आपको मिलेगा, जहाँ पर आप पूरी तरीके से टोटल चेंज इंसान हो, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।